तो ये समझो कि जब ये प्राइस यहाँ पहुंचा तो अब इसके बाद प्राइस को क्या लिक्विडिटी लेनी है? अगर लेनी है तो वो मोर लाइकली यहाँ पर क्या करेगा? ब्रेकआउट। और अगर उसको ऊपर की लिक्विडिटी नहीं लेनी, अब उसे वापस नीचे की लिक्विडिटी लेनी है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा? फेक आउट। एक लाइन में ये लाइन में समझ रहे हो? मैं दोबारा समझाता हूँ कि इस तरह से समझो, जब प्राइस किसी एक लेवल के पास जाता है, मान लीजिए प्राइस जो है किसी लेवल के पास पहुंचता है, इस तरह से समझो, यहाँ पहुंचा, तो आपको क्या स्टडी करना है? क्या प्राइस ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करना चाहता है, इसके ऊपर के स्टॉप हंट करना चाहता है? अगर हाँ, तो यहाँ पर प्राइस क्या करेगा? ब्रेकआउट करेगा। समझ रहे हो? अगर प्राइस अब यहां की लिक्विडिटी नहीं लेना चाहता बल्कि यहां की लिक्विडिटी लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा? यहां पर करो कमेंट, क्या करेगा वो यहां पर? मैं पढ़ूंगा आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं किया। दो दो तीन सेकंड दे रहा हूं, सोचो। अगर वो यहां की लिक्विडिटी लेना चाहता है तो वो इस लेवल पर क्या करेगा? ब्रेकआउट या फेक आउट? बिल्कुल सही। तो वो क्या करेगा? यहां पर फेक आउट करेगा, प्राइस इस तरह से गिरेगा। समझ रहे हो? तो ये हुई साइकोलॉजी। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये करते कैसे हैं, उस दिन आपको पता चल जाएगा ब्रेकआउट है कि फेक आउट है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 4 एपिसोड देखे हैं, लिक्विडिटी को पहली बार सुना है, बहुत सारे लोगों ने तो या नहीं हुआ, या आप मुझे बताओगे। चलो, तो ब्रेकआउट का पहला नियम क्या है? अब एक नेचुरल सा इंसान का आप कह सकते हो तरीका होता है, हमेशा बुलिश साइड में देखता है। तो मैं आपको रेजिस्टेंस की तरफ पहले सिखा रहा हूँ, सपोर्ट की तरफ बिल्कुल सिमिलर आप कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल का हम लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं, प्राइस की डायरेक्शन जो है वो बुलिश है। सिंपल है, प्राइस की डायरेक्शन क्या है? बुलिश है। तो बुलिश प्राइस डायरेक्शन है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट होने वाला है कि नहीं? तो जब प्राइस यहाँ पहुंचता है, पहली बार इस प्राइस को टकराता है, जब सबसे पहली बार टकराता है, अगर कैंडलस्टिक ऐसी बनती है जिसमें ये ओपन है और ये क्लोज है, समझ रहे हो? कैसी बन रही है कैंडलस्टिक? ये ओपन है और ये क्लोज है, तो कैंडलस्टिक का मतलब ये है सिंपल सा, ओपन और क्लोज का, कि विक गई है ऊपर, प्राइस इस लेवल के ऊपर गया है लेकिन वापस क्लोज नीचे हुआ है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि फेक आउट के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना कि ब्रेकआउट और फेकआउट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कंसेप्ट एक्चुअली में लिक्विडिटी का होता है, कोई ब्रेकआउट फेकआउट होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। ब्रेकआउट और फेकआउट सिर्फ लिक्विडिटी का कंसेप्ट होता है कि वो अब्सॉर्ब कर रहा है लिक्विडिटी को या ब्रेक करके जाने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कावा। आज मैं आपके लिए जब भी ये सिचुएशन बनेगा या दूसरा कोई सिचुएशन बनेगा, तो बस प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब चांसेस होंगे। हम इसको पढ़ेंगे कि यहां पर ब्रेकआउट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, फेक आउट होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। कम है, ज्यादा है, इस तरह से। या फिर हम उल्टा पढ़ेंगे कि इस जगह पर ब्रेकआउट होने के चांसेस जो हैं वो कम है और फेक आउट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि 100% तो हमें नहीं पता। तो कभी भी ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट है तो फेक आउट हो ही नहीं सकता, फेक आउट है तो ब्रेकआउट हो ही नहीं सकता। ये एटीट्यूड कभी मत रखिए। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा, अरे मुझे पता है ये ब्रेकआउट ही है, तो आप ईगो के अंदर हैं, और ईगो अगर मार्केट में रखोगे ना तो बहुत चपाट पड़ेंगे। मैं सही बता रहा हूं, ईगो मत रखना। बस ये कंसीडर करना कि भाई क्योंकि क्लोजिंग नीचे हुई है तो मतलब फेक आउट के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, ब्रेकआउट के चांसेस थोड़े से कम हैं। क्लियर? दूसरा सीन, जब कैंडल स्टिक की क्लोजिंग इस तरह से, ये वो कैंडल स्टिक है जिसको हम लोग ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं। ये भी ब्रेकआउट कैंडल है जो ब्रेक नहीं कर पाया है। अब ये भी एक ब्रेकआउट कैंडल है जिसके अंदर ओपनिंग ये है, जब भी कोई कैंडल स्टिक किसी लेवल को जिसको आप ब्रेकआउट देखना चाहते हो उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, देख रहे हो, ऊपर क्लोज कर रहा है, राइट? तो जब भी ये सिचुएशन आती है तो देयर आर 50-50 चांस। अब देखो, अधिकतर लोगों को यही पता है कि ये ब्रेकआउट हो गया। बताओ, पता था कि नहीं पता था? बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जैसे ही कैंडल स्टिक ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करा, ये ब्रेकआउट हो गया। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, ऐसा नहीं होता। जहां पर पूरे 50-50 चांस है कि ये ब्रेकआउट हो भी सकता है और ये फेक आउट भी हो सकता है, ये लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है, ये स्टॉप हंट भी हो सकता है। विश्वास नहीं हो रहा? दिखाऊं? अभी दिखाऊंगा, सबके एग्जांपल दिखाऊंगा। 3-4 रूल दिखाऊंगा, सबके एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ये फेक आउट भी हो सकता है और ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो कभी भी सिंगल कैंडल के ऊपर कभी भरोसा मत करो। जब भी ये सिचुएशन है, चुपचाप बैठे रहो। अभी नहीं पता हमें, हम तो अभी देख रहे हैं कि ब्रेकआउट है कि फेक आउट। आप बोलो सर ऐसे ट्रेड कैसे करेंगे? अगर इतने सारे रूल बना लेंगे, भैया ऐसे ही ट्रेड करोगे। बार-बार ट्रेड नहीं करनी, ओवर ट्रेड नहीं करनी, गिनी-चुनी ट्रेड करनी है, अच्छी ट्रेड करनी है। तो जब कैंडलस्टिक ऊपर हो जाए तो चांसेस कितने हो गए? 50-50। यहाँ क्या था? चांसेस फेक आउट के ज्यादा थे, यहाँ पर दोनों के बराबर हैं। तो यहाँ तक हम लोग कुछ नहीं करते। सिंगल कैंडलस्टिक से कभी भी ब्रेकआउट फेक आउट का फैसला मत करो, बहुत ज्यादा धोखा खाओगे। तो 2 कैंडलस्टिक से हमेशा डिसाइड करना है ब्रेकआउट है कि फेक आउट। तो दूसरा पहला रूल अब क्या आ गया कि पहली कैंडलस्टिक तो इस तरह से क्लोज होनी चाहिए। जी हो गई, ये वाला सिचुएशन बन गया। अब इसके बाद जो अगली कैंडलस्टिक है, नेक्स्ट कैंडलस्टिक है, अगर वो इस हाई के ऊपर ट्रेड कर जाए, इसके ऊपर ट्रेड कर जाए, अब इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो और अच्छी बात है। क्लोज नहीं भी हो रही, विक लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लेते हैं अगली कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की चली और इस तरह से क्लोज हो गई। लेट्स सपोज इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से क्लोज हो गई। क्या ये इस हाई के ऊपर ट्रेड किया है? हाँ, ट्रेड किया है ना, तो आप इसे मानोगे कि ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है। अब आप ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा मानोगे, समझ गए? तो ब्रेकआउट के चांसेस कब ज्यादा है? जो आपकी ब्रेकआउट कैंडलस्टिक है, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए, तो हाई अगर ट्रेड भी हो जाए तो भी आप बोलोगे कि ब्रेकआउट के चांसेस अब ज्यादा बढ़ गए हैं।
हालांकि अगर ये इसके ऊपर भी क्लोज हो जाएगी तो और अच्छी चीज है, समझ गए। तो दो कैंडल का कंडीशन को हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं, सिंगल को नहीं करते, और उसके अंदर पहली कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अगर जो अगली कैंडलस्टिक बनी, ये कैंडलस्टिक इसके ऊपर बन गई तो बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर क्लोज हो गई तो और बढ़िया है। लेकिन अगर कैंडलस्टिक ऐसी बन जाए, ये पहली कैंडलस्टिक है, ये पहली कैंडलस्टिक है, और ये वाली कैंडलस्टिक बिल्कुल ऐसी ही बनी है, लेकिन इसका हाई ट्रेड नहीं किया, भाई यहां तो हाई ट्रेड कर दिया तो हमने बोल दिया ब्रेकआउट हो गया। अगर ये हाई ट्रेड नहीं करा तो ये क्या बन गया, बताओ ये क्या बन गया, स्विंग हाई। तो अगर ब्रेकआउट वाली कैंडलस्टिक क्या कर दे, स्विंग हाई बना दे, इसी तरह से नीचे स्विंग लो बना दे, यानी कि उसका हाई ट्रेड ना हो अगली कैंडल, ये कहीं भी क्लोज हो मतलब नहीं है, ये ऐसी बन जाए वैसी बन जाए कैसी बन जाए उससे मतलब नहीं है। मुद्दे वाली बात क्या है, मुद्दे वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि इसका हाई ट्रेड नहीं हुआ, ये स्विंग हाई बन गया, तो चांसेस किसके ज्यादा हो गए, बिल्कुल सही, फेक आउट के। अब चांसेस फेक आउट के ज्यादा है। तो पहला नियम क्या हुआ ब्रेकआउट देखने के लिए, कि कैंडलस्टिक की क्लोजिंग जो है ऊपर होना चाहिए और अगली कैंडलस्टिक उसका हाई ट्रेड करना चाहिए। पहली कंडीशन हुई ब्रेकआउट, हम तभी कंसीडर करेंगे। दूसरा, अगर ब्रेकआउट कैंडलस्टिक का हाई ट्रेड नहीं हो रहा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, फेक आउट होने के चांसेस हैं। क्लियर। अब तीसरा नियम क्या है, ध्यान रखना है, यहां पर समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरा नियम आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडलस्टिक बनी थी, ये मान लेते हैं इसका हाई भी ट्रेड हो जाए, क्या इसका हाई ट्रेड होने के बाद फेक आउट हो सकता है, हो सकता है। अगर अगली कैंडलस्टिक इसके ऊपर तो ट्रेड कर जाए, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है, इसकी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल से नीचे हो जाए, समझ गए। तो अगर इसकी क्लोजिंग जो है इस लेवल के नीचे हो जाए, तब हम मानेंगे कि फेक आउट के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब वेट कि अब हम ब्रेकआउट कब मानेंगे, अब प्राइस इसके ऊपर ब्रेक कर जाए वापस, तब ब्रेकआउट मानेंगे, नहीं तो हम लोग ये करेंगे कंसीडर कि अभी भी फेक आउट के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। समझ गए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, समझ गए। पहला, विक फेकआउट के चांसेस हैं, सिंगल क्लोजिंग अभी नहीं पता, 50-50 है। अगर कैंडल हाई ट्रेड कर गई तो ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा हैं, हाई ट्रेड नहीं किया तो फेकआउट के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर हाई ट्रेड कर गई लेकिन क्लोजिंग इस लेवल के नीचे कर दिया वापस से, तो फेकआउट के चांसेस ज्यादा हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिखाया था ना, कितने लोगों को याद है कि इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इमीडिएट फेकआउट। तो याद है वो इमीडिएट फेकआउट क्या होता है, वो इमीडिएट फेकआउट ये होता है। और अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे चली जाए तो फिर हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, ये देखना है इमीडिएट फेकआउट वाली स्ट्रेटजी। चलो मैं एक काम करूंगा, वीडियो के एंड में इस स्ट्रेटजी का भी कार्ड लगा दूंगा, अगर नहीं पता तो इमीडिएट फेकआउट की स्ट्रेटजी भी आप लोग देख सकते हो। तो ये है ब्रेकआउट के नियम जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगर नहीं याद रहे तो आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करने के लिए वीडियो को पीछे जाकर देख लेना है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके कि एक्चुअली में ये फेकआउट और ब्रेकआउट होता क्या है। इनका यूज क्या पड़ेगा, इतना ज्यादा यूज पड़ेगा। आप लोगों को याद है एपिसोड 3 देखा था, ट्रेंड किसे कहते हैं, ट्रेंड थ्योरी क्या होती है, आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे पता करते हैं, आने वाला है, कब अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आने वाला है, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आने वाला है, साइडवेज जाने वाला है, ये सारी चीजें कैसे पता करते हैं, सर ये भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी तो बताता हूं मैं डेली मार्केट अपडेट में कैसे पता करते हैं, टेंशन ना लो। अब इसको समझ लो पहले, तभी तो समझाऊंगा। चलो अभी रूल्स तो समझ में आ गए होंगे, ये इनको लाइव दिखा देता हूं चार्ट पर, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली में मैं जो आपको ये ब्रेकआउट फेकआउट समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये होता क्या है। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। अभी मैं आपको रैंडमली एग्जांपल दिखा रहा हूं, मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, तो हो सकता है कि मुझे एग्जांपल ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे, तो आप लोग जमे रहो। तो मीनवाइल जब मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल्स ढूंढ रहा हूं, क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो। और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो या ये सीरीज कैसी लग रही है, कुछ ऐसा बोलना चाहते हो तो कमेंट कर दिया करो इस बीच में, जब तक मैं चीजें करता रहता हूं। तो देखो अब आप लोगों को पहला एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ देखो, मान लो मेरे पास ये हाई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना बैक कर लेते हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चलो इसको मिटा देते हैं और इसको हम लोग रिप्ले मोड में ले आते हैं। तो ये देखो, ठीक है। अब यहां पर हमने समझना है, अब मान लीजिए हमारे पास क्या आपके बाय करते ही मार्केट ये हॉरिजॉन्टल रे है और इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास लेवल है, तो पहला सिनेरियो थोड़ा सा नीचे है, एडजस्ट कर लो, मैं भी एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर इस तरह से वीक ऊपर जाके नीचे क्लोज हो जाए तो हमें क्या कंसीडर करना है, अभी नहीं पता भाई ये क्या है। आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, मैं इसका अगर मैग्नेट मोड ऑन कर दूं तो जरा सा नीचे रह गया, जरा सा नीचे रह गया। चलो इसे देखते हैं, फिर नेक्स्ट कैंडलस्टिक का वेट करते हैं। हमने नेक्स्ट कैंडलस्टिक देखा तो क्या हुआ, ऊपर गई, क्लोज हो गई, क्या ये ब्रेकआउट हो गया, अभी नहीं पता, अभी 50-50 चांसेस हैं। हमने क्या करना है, अगर इसका हाई ट्रेड होता है तो ब्रेकआउट मानेंगे। क्या हुआ, हाई ट्रेड हो गया, यस। अगर ये हाई ट्रेड हो गया तो अब आपको ये कंसीडर करना है कि यहां पर जो है ब्रेकआउट हो गया है। तो ये ब्रेकआउट हो गया है, तो अब मोर लाइकली ज्यादा चांसेस क्या है, प्राइस या तो सीधा या इस तरह से ऊपर, इन तीनों में से किसी सिनेरियो के होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। कौन सा होगा ये तो सीखोगे ना आगे जाके, पहले इतना तो सीख लो कि ये पता चल जाए कि ये नीचे तो नहीं भाग जाएगा स्टॉप लॉस की तरफ, ये तो पहले पता कर लो। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्राइस कैसे गया, ऊपर ऊपर चला गया, प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट। ये देख लिया कंडीशन। चलो अब अगली कंडीशन दिखाता हूं आपको, कैसे जो है हम लोग पता करेंगे कि मार्केट यहां से कहां जाना चाहती है। अब ये देखो, इस लेवल के नीचे सिर्फ विक लगी थी, यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया, फेकआउट समझ में आ गया। जो अगर आप विक होती है तो क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ फेक ब्रेकआउट किसे कहते हैं। अब देखो, ये देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो पहली कैंडलस्टिक ने क्या किया, क्लोजिंग लेवल के नीचे दिया हुआ दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग कई बार क्या कंसीडर कर लेते हैं, अरे ब्रेकआउट हो गया, कैंडलस्टिक नीचे चलेगी, अब तो शॉर्ट करना है।
करते हैं ना, अगली कैंडलस्टिक का वेट करो। अगली कैंडलस्टिक ने इसका लो ट्रेड करा, नहीं करा, ये क्या बन गया? क्या बन गया भाई ये? बिल्कुल सही, ये बन गया हमारा स्विंग लो। बन गया हमारा ये स्विंग लो, ये स्विंग लो बन गया। कैंडलस्टिक इसके ऊपर भी क्लोज हो गई। ये क्या है हमारे लिए? हमारे लिए ये है फेक आउट। हम ये कंसीडर करेंगे कि भैया ये तो फेक आउट है, ब्रेकआउट नहीं है। तो अब अगर प्राइस वापस गिर के इसके नीचे चला जाए तब तो हम कंसीडर करेंगे ब्रेकआउट, अदरवाइज हम फेक आउट मानेंगे और सोचेंगे प्राइस जो है पलट कर वापस जाना चाहिए। ये हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। चलो अब देखते हैं इसको प्ले करके क्या हुआ। क्या हुआ देखो, कहाँ गया प्राइस? गया नहीं ना इसके नीचे, गया ना ऊपर। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम? फेक आउट और ब्रेकआउट को पढ़ना। समझ गए? तो ये कुछ कंडीशंस हैं। यहां पर देखो, अगर आप देखोगे मान लो किसी लेवल के नीचे अब ये स्विंग लो बन गया, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी ब्रेकआउट फेक आउट होते हैं वहां पर स्विंग लो स्विंग हाई इमीडिएटली नहीं बनना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल से नहीं बनना चाहिए। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि फेक आउट और ब्रेकआउट क्या होता है। यहां पर देखो, ये देखो पहली कैंडल स्टिक ये बनी, उसके बाद इसका हाई ट्रेड है, क्लोजिंग ऊपर है, ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। दिख रहा है? ठीक है, क्या सर इस तरह से तो हमेशा जो है मतलब ये रूल्स हैं जो हमेशा फॉलो ही करेंगे, ये तो मजा ही आ गया। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? हम तो बहुत ही मतलब पैसा छाप लेते हैं अभी तक। अब मैं आपको बताता हूँ 100% कैसे नहीं पता कर पाओगे, हमेशा सही नहीं होगा ये नियम। क्या बोला था? बैक टेस्ट कर लेना, हर जगह पर सेम नहीं मिलेगा। देख लो पहली बार ऐसा टीचर मिला जो वीडियो के अंदर ये भी दिखाता है कि इस तरह से फेल होता है, वो भी सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ये देखो, तो ये फेल भी होगा कायदे में, तो ये लिक्विडिटी स्वीप ही है, लेकिन बस पढ़ पाना, पढ़ना कैसे सीखोगे आगे सीखोगे। फिलहाल के लिए अब ये नियम कहां फेल होते हैं? इस जगह पर देखो, ये ब्रेकआउट वाली कैंडलस्टिक बनी बनी इसके बाद क्या हुआ? ये वाली कैंडलस्टिक ट्रेड भी हो गई, ट्रेड हो गई, अगली कैंडलस्टिक ऊपर भी क्लोज हो गई। तो इस हिसाब से कहां जाना चाहिए प्राइस? नीचे, लेकिन कहां चला गया? ऊपर। तो ऐसे गलतियां भी होंगी, लेकिन जब तक आप लोग ये ना समझ लो कि साइकोलॉजी के हिसाब से ये ब्रेकआउट है कि फेक आउट है, जब तक आप लोग इस सीरीज को पूरा ना देख लो तब तक आप लोगों को क्या करना है? तब तक आप लोगों को इन रूल्स को फॉलो करना है जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं। और उसके बावजूद भी, क्योंकि हमेशा मार्केट की साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते, प्राइस का डायरेक्शन नहीं पता कर सकते, जब भी नहीं पता कर पाएंगे कि भाई प्राइस का डायरेक्शन ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, ये लिक्विडिटी जाएगी कि